नमस्कार सभी को। अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ इंडियन एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस कंट्री से, बिल्कुल निहायती हद तक फ्रस्ट्रेट। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कंट्री क्यों अपनी जगह स्टैंड करती है, क्या मतलब है इसका, और सब क्यों हो रहा है। मतलब हम इंसानों के लिए क्या हमें चॉइस नहीं दी जानी चाहिए थी कि तुम्हें किस कंट्री में पैदा होना है। अगर हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं तो ना तो हमारे बारे में कोई कुछ सोचता है, ना हम खुद अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। सच बात तो यही है कि हम साले खुद ही इतने सूअर हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आने वाली दुनिया में क्या है, दुनिया में कंट्रीब्यूशन इंडिया का क्या है। जीरो कंट्रीब्यूशन है। केवल हमने इंडिया को क्या दिया है, लेबर। बस हम सबसे बड़े लेबर सप्लायर हैं दुनिया के। जितनी बड़ी बड़ी भी एमएनसी कंपनियां हैं, मेरी खुद की कंपनी है, केवल हम लोग लेबर हैं। क्योंकि बाहर वही चीज़ें ढूंढोगे तुम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा फूकना पड़ेगा, और वही काम यहाँ का आदमी तुम्हें बहुत सस्ते में करके दे देगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं, और वर्ल्ड लेवल पे इतने बड़े तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, और हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि साले आओ करप्शन करो, और जो भी जैसा भी है उसको बस सह के और निकल लो यहाँ से। अब फ्रस्ट्रेशन का कारण यही है कि कब तक ये करोगे, कब तक। जब से मतलब मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मेरा जन्म 2000 के आसपास का है, तो तब से मैं केवल इंडिया जैसा तब था उससे ज़्यादा बुरा मुझे साला आज लगता है कि तब कम से कम लोग मोरली करप्ट तो नहीं थे इतने आपस में ही। नहीं तो आज तो लोग इतने ज़्यादा आपस ही में मोरली करप्ट हैं कि कुछ कहा ही ना जा सके। तो यूपी जाता हूँ मैं, यूपी में देखता हूँ जिसको देखो साला मुँह में गुटखा भरे है, एक सेंटेंस में 4 गाली नहीं निकलने तक मज़े ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों को देख के मैं हो चुका हूँ एकदम कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट, जो कि एकदम छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन। इंसान की तो कहीं कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। इंसान ने इंसान की वैल्यू करना ख़त्म कर दिया, और सोचने की क्षमता तो हमारी इतनी ख़त्म हो चुकी है भैया कि अब तुम देख लो, तुम्हारे बाबा देख लो, जब हिंदू हो तो अपने बाबा को देखो, बागेश्वर धाम, वो कहता है कि वो फ्यूचर दिखता है। तो इस टाइप की छोटी, और ये सब सारे धर्म के ठेकेदार हैं। इतना लोगों को एक चीज़ में कंजर्व कर लिया इन लोगों ने। जब तुम बड़ी पिक्चर देखोगे, सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि लोगों ने क्या किया, सोचना ही बंद कर दिया। उनको जो दिखता है वो मानते हैं कि बस यही दुनिया है। उतने में ही जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे ना इन सब चीज़ों के, कि हम हिंदुज़म को वो करते हैं पूरा, हम ही हैं हिंदू के ब्रांड एडवर्टाइज़र। तो इन लोगों ने किया ये है कि इतना ज़्यादा हम लोग के दिमाग में सब भर दिया है पूरी पब्लिक, कि उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। साइंस कंट्रीब्यूशन में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जीरो। किसी भी चीज़ दुनिया को देख लो, बस तुमने एक जीरो दे दिया है दुनिया को, बस वही उसी का पूरा गाते रहते हो कि हमने जीरो दे दिया। बाकी किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन नहीं है तुम्हारा। एक अच्छा स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में हम लोग इंडिया की तरफ से कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, नहीं। गूगल वो देख लो यूएस का है, जितने बड़े बड़े कंपनी देख लो, याहू देख लो, ईमेल देख लो, व्हाट्सएप देख लो, कोई भी साले इंडियंस कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है सबसे बर्बाद, सबसे मोरली करप्ट लोग हैं। अब कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या है कि भाई तुम देख लो कि सिटीज़ में आओ, तुम देखो बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर जैसी सिटी है, ठीक है, उसे कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब मुझे यही नहीं पता कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं भैया। सिलिकॉन वैली वहाँ यूएस की है, वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनियाँ उन लोगों ने खड़ी करी हैं खुद से, वहाँ पे इतना इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है कि दुनिया में वाकई वो लोग कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, पूरा साला पूरी सिटी केवल जाम में बंद है, और पूरा का पूरा इंजीनियर वो सब केवल एमएनसीज के लिए काम कर रहा है। अब तुम सोचो, तुम्हारा इतना बड़ा वर्क एफर्ट, इतना ज़्यादा वर्क एफर्ट कर रहे हो तुम, किसके लिए कर रहे हो। असल में तो वो किसी फॉरेन कंपनी के लिए ही कर रहे हो। लोग कहते हैं हम गूगल में हैं, गूगल का ऑफिस बेंगलोर में है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बेंगलोर में है। तो मुझे ये बताओ भैया कि उससे तुम्हारी कंट्री को कुछ फ़ायदा है। तुम केवल एक फॉरेन कंपनी के लेबर ही तो हो, और क्या हो। बस ये है कि सिविल वाले साले तसला उठा काम करते हैं, और तुम काम करते हो कैसे, एसी में बैठ के। बाकी कर तुम लेबर ही रहे हो। जिस दिन मैंने डंडा मारा उसे अब ऐसे ऐसी हो जाएगी 2 मिनट में। खुद का तुम कुछ नहीं क्रिएट कर रहे, बस केवल दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ को अमीर बनाने में लगे हुए हो, ठीक है। अब तुम किसी भी तरफ देख लो, मतलब सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, कोई बिल्कुल कंप्लीटली आश्वासन से नहीं कह सकता कि ये डिपार्टमेंट जो है करप्शन फ्री है। हर डब्बे में कीड़े हैं, हर डिब्बे में। कहीं से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक देख लो, सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, कुछ भी है, सब चीज़ में कीड़े हैं। क्यों? क्योंकि लोग ही इतने मोरली करप्ट हैं। अब जहाँ नेता ऐसे हों तो जनता तो क्या ही होगी, है। अब दूसरा पॉइंट है कि पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तुम देख लो दिल्ली की हालत, दिल्ली में सांस लेना दूभर है आदमी का,
रियलिटी बता रहा हूँ। और बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा ये होने में कि यूपी जो है ना वो रहने लायक ही नहीं बचेगा। इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी, हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन्वायरमेंटल की तुमने तो ऐसी करके रख दी, हर जगह साला फ्रिज एसी। मुझे याद है मैं छोटा था तो मैं देखता था कि एक टाइम पे पता नहीं कौन सा एग्जैक्टली महीना था, अब तो मैं भूल गया, वो कभी देखी नहीं मैंने वो चीज़। बहुत सारे जुनू आते थे, तो वो कितना अच्छा कीड़ा है कि वो भाई फायर फ्लाई है, वो उड़ता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है। आज साला दिखता ही नहीं कहीं, मुझे लगता है अब तो गांव में भी नहीं दिखता होगा। तो ये एक स्पीसीज़ ख़त्म नहीं करी। बंगाल टाइगर एंडेंजर हो गए, राइनो एंडेंजर हो गए, जो कि नेटिव एशिया इंडिया के ही थे हैं। तो तुम केवल खुद का हित नहीं कर रहे हो, और फिर अब सोचो कि ये करने से नुकसान क्या होगा। तो नुकसान साले तब पता लगेगा ना जब ख़त्म हो जाएंगे। अब हो रहा है ख़त्म, तो देखो फूड चेन कितनी डिस्टर्ब पड़ी है। लेकिन उस सब के बारे में तो किसी के भेजे में कुछ है नहीं, बस पसाला पैसा कमा लो अपना, और अंड बंड का ये कर लो कि ये भगवान, ये अल्लाह, वो पल्ला। जान है साला, इससे क्या होने, कुछ नहीं नसीब होने वाला है। मतलब सोचो, मुझे तो वाकई में बिलीव नहीं होता कि लोगों को ये लगता है कि कहीं ऊपर कहीं ऐसी दुनिया है जहाँ पे स्वर्ग और नरक है, कोई हमारे फेट को डिसाइड कर रहा है। अरे तुम मेहनत करते हो तो तुम उसका फल मिलता है, सिंपल सी इक्वेशन है लाइफ की। इसके अलावा तुम सही है, चलो भक्ति करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाओ ना। चलो अब तुम और किसी पॉइंट के बारे में बात करो तो ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात कर लो। मतलब हर चीज़ में दिक्कत, पॉपुलेशन इतनी है, जॉब्स मार्केट में है नहीं। और मैं खुद बीटेक किया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कितना मार्केट का सिनेरियो इस टाइम क्या चल रहा है। मैं खुद एक टेक कंपनी में काम करता हूँ, तो जॉब्स मार्केट में है नहीं, टैलेंट मारा फिर रहा है। मैंने वाकई में अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को देखा है 12-13 लाख रुपए साल के पैकेज पे, जिनको बहुत एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं आती। और मैं तो कॉलेज टाइम पे था तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो मैं कई सीनियर्स के पेपर निकलवाता था। तो मुझे लगता है कि उस टाइम मतलब 4 साल की बीटेक में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल ऐसे सीनियर्स के पेपर दिलवाता था, क्योंकि उस टाइम मेरी कंपनी नहीं आती थी, उन्हीं लोग के लिए कंपनी आती थी। तो कंपनी निकलवाता था। अब हुआ क्या कि मुझे नॉलेज थी तो मैं निकलवा देता था। तो मैं देखता था कि यार कितने मतलब चूतिया लड़के ना, कुछ नहीं आता, और फिर भी सालों के हाथ में जॉब थी। क्यों? क्योंकि मैं कोडिंग राउंड मैंने निकलवा दिया, इंटरव्यू में जाके कुछ आ गए, और कैसे कैसे किस्मत से हो गया। अब साले कमा रहे 5-5, 6-6 लाख साल का, 10 लाख, 15 लाख। और यहाँ अब मैं फिर अपने बैच को देखता हूँ, तो मेरे बैच से पहले रिसेशन आ गया, उससे पहले कोरोना आ गया था, ठीक है। बल्कि मैं बताऊँ तो मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन आज ये हालत है कि मैं केवल इस ओवर पॉपुलेशन और ओवर सेचुरेशन की वजह से इंडस्ट्री में, मतलब कि तुम लेबर बनने के लिए भी इतना कंपटीशन है कि तुम सोच नहीं सकते। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी कंपनी के बाहर, टेक पार्क के बाहर रोज़ पैदल लोगों का जाम लगता है। ओवर पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास खुद खाने का पैसा नहीं है इंडिया के पास, पता नहीं साले कितना पॉपुलेशन बना क्या कर लेंगे ये लोग। मतलब सरकार को कम से कम भूसा भरा क्या भरा कि उन्हें दिखता नहीं है कि साला कुछ तो उस पर कानून लाओ। लेकिन अल्टीमेटली तुम सोचो ना सोचो, बात कुल मिला के इतनी सी है कि सारी लड़ाई सत्ता और पैसे की है। तो जो अब तुम खुद अपने हिसाब से सोच के देख लो कि तुम भी अगर इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे होगे तो तुम्हें नीचे वाले देखेंगे, तुम देखना ही नहीं चाहोगे। और जिन लोग को, तो मैं कहता हूँ कि जो लोग नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, जिन लोग को खुद बाप दादाओं की रियासत से पैसा मिल गया, खूब पैसा है उनके पास, उनको कभी गरीबी देखी ही नहीं, तो उन्हें क्या मतलब तुमसे यार। वो अपने ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और तुम साले इतने आरामी हो कि तुम्हें सलमान खान अच्छे लगते हैं, वो तुम्हें आइडल हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब आइडल हैं, विवेक ओबरॉय। अब कभी इनकी कहानी सुनो जाके कि कहाँ थे और कहाँ से क्या क्या अचीव किया। वरुण धवन जैसे लोग हैं, जिसकी इंडस्ट्री सोचो, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उसके बाद भी तुम घिसे मरे हो कि नहीं वरुण धवन किसी तरह लॉन्च हो जाए, उसकी मूवी किसी तरह चल जाए ना। साला हेल्थ केयर है इंडिया में, अच्छा तुम चले जाओ सरकारी अस्पताल एक बार, ऐसी तैसी लग जाएगी तुम्हारी। मैं तो कह रहा हूँ भगवान किसी को जाने की जरूरत ना पड़े, तो जाके देखो सरकारी अस्पताल। और नहीं सरकारी अस्पताल जाओगे तो प्राइवेट जाओगे, प्राइवेट वाले में तुम्हें ऐसा खून चूस लेंगे वो कि चुकाते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी एक आदमी की। कि तुम इलाज तो कराने गए थे एक का, पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी उसी को बिल चुकाने में। और ऐसा हुआ है। तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा यहाँ पे। लोगों को सुनना हो सुने, ना सुनना हो मरे साले, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को तो साला कुछ बोलना चाहिए। मतलब तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, तुम गूगल कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग इस एरा में पैदा हुए जहाँ पे एक ही पॉइंट पे हम लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। सोचो तुम, कितनी बड़ी बात है ये। वरना पहले के ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, और आज से बहुत नहीं, आज से 50-60 साल पहले चले जाओ
तो फ़ोन भी नहीं होते थे लोगों के पास। और आज हम एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हैं जहाँ पे हम लोग एक ही बार में पूरी दुनिया से एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर भी हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या करते हैं? टिकटॉक बनाने में। टिकटॉक बना लो, फेसबुक बना लो, ये बना लो, फलाना बना लो, ढिमकाना, जिसका कोई मतलब नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बेकार है कि अब जहाँ देख लो कि इलिटरेट लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, वो यही सोचेंगे। वो तुम्हारे पास एक खुद का फ़ोन ब्रांड नहीं है, पूरा का पूरा फ़ोन ब्रांड तुम MI, शाओमी, सैमसंग, जितने भी फ़ोन ब्रांड है सब देखो, सब फॉरेन के हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम पे क्या है? करप्शन, बिल्कुल मोरल तौर पे एकदम करप्ट हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन केवल यही है कि मास में लोग मारे जाएं। कम से कम 50-60 करोड़ लोग एकदम से मार दो इंडिया में। और कम से कम जो बहुत ब्रूटल क्राइम्स है हमारी कंट्री में, जैसे कि रेप हो गया और बहुत सारे ब्रूटल क्राइम, मर्डर कर दिया, किसी ने अपने बाप का ही खून कर दिया, इन लोगों को तो लिटरली बता रहा हूँ, लोगों में डर हो चुका है ख़त्म। वरना जिस दिन ऐसा कुछ शुरू हो गया कि रेपिस्ट को सारे चौराहे खड़ा करके लोग पत्थर मार मार के मार डाले हैं, या फिर उनको कहीं पे ऐसे ले जाओ कि वहाँ पब्लिक देखे और तुम तड़पो। क्योंकि एक बार मारने, एनकाउंटर करने में क्या है यार? तुम बताओ, जो आदमी 6 साल 5 साल की बच्ची का रेप कर सकता है, उसकी क्या मानसिकता होगी? और तुमने तो उसे गोली में ख़त्म कर दिया। अरे भैया, तकलीफ़ दो, ज़िंदगी तकलीफ़ दोगे तब ज़िंदगी मज़ा आएगा। कि अब जो काम किया था उससे देख लो कितनी तकलीफ़ हो रही है। वरना एक बार एनकाउंटर कर दोगे, तुम सारी वीडियोज़ घर गिरा दोगे। अरे घर तो कल के दिन दोबारा बन जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, इतने बड़े केस हुए इंडिया में, तुम्हें क्या लगता है कि वो मतलब कोई एग्जाम्पल सेट किया? कुछ नहीं किया। अब अतुल सुभाष का केस था, हम कह रहे हैं आज तो आधे लोगों को नाम ही ना पता होगा उसका, क्या अतुल सुभाष जी कोई आदमी था? तो ऐसे बहुत बड़े बड़े केस हैं जो कि बस ऐसे आते हैं, और पब्लिक तो सारी चूतिया है, उसे केवल पैसा कमाने से मतलब है कि कहीं से इसका मार लूँ पैसा, उसका मार लूँ, क्यों मोरली कर तुम हो ही। तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगी बस बातों पे, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ तो उसमें कुछ ज्ञान भी दूँ। बाकी ध्रुव राठी ऐसा मुझे नहीं करना है कि बैठे हैं और बस सरकार की गरियार है। सब हरामी है, हम तुम ही हरामी है। देखो, दुनिया उनके द्वारा बर्बाद नहीं होगी जो बुरा करते हैं, वो तो बुरा करते हैं, वो तो करेंगे ही, बल्कि दुनिया उनके द्वारा बर्बाद होगी जो बुरा करने वाले को रोकते नहीं हैं। ठीक है, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बैठे हो सीधे साधे, तुमने किसी का पैसा नहीं मारा, तुम कोई करप्शन नहीं करते हो, तो तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि असल में तो तुम्हारी मोरल ड्यूटी ये है मेरे हिसाब से कि तुम गलत करने वालों को भी तो रोको। और हिंदू मुस्लिम का तो भैया मुद्दा ही अलग है, तो उसके बारे में वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि असल में ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, पर मुझे ये पता है कि दुनिया इतनी बर्बाद हमेशा थी। ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा बर्बाद थी पहले। नहीं तो ऐसा ही नहीं, हिंदुओं को बंगाल में मारा गया, सरेआम चौराहे CM ने ऑर्डर कर दिया, क्या बोलते प्रदेश के, कि तुम जाओ हिंदुओं को काट डालो। तो वही है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है देश की। और मैं तो एक ही सोल्यूशन मानता हूँ कि बस कुछ नहीं है, ये देश छोड़ दो तो ही अच्छा है। नहीं तो बेकार में इस देश में पैदा होके मर मर के पिस्सू जैसे कुछ नहीं हाथ लगना। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा वीडियो, कुछ अच्छा लगे, तो मुझे एक आध टॉपिक बताओ कमेंट में, तो उसके बारे में बात करा जाए और मैं कुछ बताऊं उसके बारे में, तो साले तुम लोग की अकल खुले। वरना लोग तो बस उनको केवल ये पता कि बागेश्वर धाम हमारे भगवान हैं, इंसान को तुम साले भगवान बना दिए। क्या चूतिया लोग हो तुम सही में, बिल्कुल तर चूतिया। तुम्हें इतना डिफ्रेम किया जाता है हिंदुज़म को। तो अब तुम देखो बिग बॉस में वो स्वामी ओम आया था, आसाराम बापू जेल में बंद है रेप केस में, ये तुम्हारे तो गुरु हैं। और फिर तुम कहते हो कि मैं विश्वगुरु बनना, काय के विश्वगुरु हो तुम लेबर के अलावा कुछ नहीं हो। खैर चलो, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करूँ। और आगे अब तुम्हें अगर कुछ हो तो कमेंट कर देना कि अच्छा था बुरा था, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वीडियो डालूंगा। लाइक फाइक तुम्हें करना हो करना, ना करना हो ना करना, मरो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें वही कंटेंट पसंद है, क्रिंज कंटेंट के साले। तुम लड़कियों को, नंगी लड़कियों को नाचते देख लो, और भोजपुरी वीडियो देख लो, और जो सरकार करे यार बस वो देख लो, और तो किसी चीज़ से दुनिया मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें जो करना हो करो। और अगर कोई एक आध हो जैसे बुद्धि हो तो कुछ कमेंट करना कि कौन सा अगला टॉपिक मैं उठा सकता हूँ, जिसको जो बहुत कंसर्न हो जिस चीज़ को लेके, तो करना फिर।